झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। कबीर सागर लिखा है, कबीर शब्दावली बनाई है, ना जाने कितने प्रकार से इस अज्ञानी जीव को समझाने की चेष्टा की है। परंतु हम इस काल के लोक में इतने रच चुके हैं कि हम ना भय मानते हैं। जैसे शराबी व्यक्ति होता है जिसने नशा कर रखा होता है, वो चाहे रेल के सामने खड़ा हो जा पटड़ी पर तो भी उसको कहते रहेंगे भाई इधर होले मरेगा तू, सामने से ट्रेन आ रही है। तो वो क्या कहता है, वो सुनता ही नहीं, कानों पर घटाड़ देता है। तो हम आज इस स्थिति में हो चुके हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, परमात्मा का सीधा संविधान आपको बताया जा रहा है, फिर भी भय को नहीं, फिर भी डर नहीं। वही ढाक के तीन पात हमारे रहते हैं। सत्संग सुनते समय भी हम अगर भयभीत नहीं होते, तड़फ नहीं बनती, कसक नहीं होती, भय नहीं बनता शरीर में, तो हम पत्थर हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अभी नशा शेष है। तो उसको ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तभी तो ये नशा हमारा समाप्त होगा, जो काल ने हमारे इंजेक्शन लगा रखे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहाँ बैठ करके समाप्त कर लेते हो। जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहाँ रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहाँ कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। समझदार अपने आप ही वहाँ से चल पड़ता है, और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा हैं, या तो और जमा कराइए, नहीं यहाँ से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है। तो वहाँ जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आके बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे। पुण्यात्माओं, या कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूं। हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे, शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है, और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं। तो हम यहाँ जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, महा दुख है। लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है। हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले,
ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहां जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहां रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहां हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की। सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लग गया, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बना बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहां बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहां फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे। लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है। इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहाँ कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पढ़ा, वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें 2 मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपये प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500, 600 रुपये, 700 रुपये बन जाते हैं, 800 रुपये। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है। और साथ में वो ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन
ठीक निर्वाह हो जाएगा। तो उस कारण से उस जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पा के टाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुपमा बीड़ी पी रहा। तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे, परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, गृहस्थ जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा यह क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर। तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है, अब रो रहा है वो। तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बन के ऊपर न मुँह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा।